भगवान के अष्टयाम की पूजा है, नए नए रूप में भगवान की पूजा करेंगे। फिर बताए कि भागवत जी हैं क्या, जल्दी जल्दी में जरा समझें। व्यास जी महाराज मंगलाचरण में कर रहे हैं, ध्यान देना, मंगलाचरण है ये। एक सीख और ले लीजिए क्या, एक कथा तुरंत लाभ आपको देगी जब आपका आचरण मंगलमय हो जाए। मंगलाचरण इसीलिए कहा गया, इसलिए अपने आचरण को, व्यवहार को, संस्कार को बढ़िया बना के रखें, कथा जल्दी फायदा कर देगी। कहा धर्म प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयो नमूलनम। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते प्रकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणा। इसमें बता रहे हैं कि कोई भगवान की कथा श्रवण करने का मन बना लेता है। जितनी देर आप लोग कथा में रहते हैं, शिव महापुराण में आया है कि जो कथा के मुख्य यजमान हैं, जैसे हमारे जो दोनों यजमान बैठे हुए हैं, 7 दिन तक ये राजा परीक्षित की गद्दी पर विराजमान है, राजा के जैसे भाव होना है। ऐसा श्री शिव महापुराण में आया है कि कथा के पुराण के मुख्य यजमान के चरण की धूली अगर कोई सुहागिन स्त्री अपने मांग में लगाए तो उसके पति की आयु बढ़ जाती है। इतना भाग्य बढ़ता है जो कथा का मुख्य यजमान बनता है। तो कहा जो कथा श्रवण करने का मन बना लेता है हृदय से, हमको श्रीमद् भागवत जी की अथवा शिव महापुराण की अथवा देवी भागवत की जो भी पुराण हैं उनकी कथा श्रवण करने का जब मन बना लेता है तो सद्यो हृद्यवरुध्यते प्रकृति भी, उस पुण्यात्मा के अंतःकरण में परमात्मा आकर के बैठ जाते हैं अपने आप से। अरे ये कथा सुनेगा, भगवान कहाँ रहते हैं जानते हो? बता दूं आपको, इसीलिए सीख लो। कोई वैदिक कथा होती हो, वैदिक माने श्लोकात्मक कथा हो, और नियम से पूजा कराया जाए, नियम से पाठ किया जाए, और जो कथा व्यास हो वो विद्वान हो, वेद शास्त्र विशुद्धिकृत, वेद को शास्त्र को विशुद्ध रूप से जानते हो। भागवत जी में कथाकार का लक्षण बताया गया है, कथा किनसे सुनना चाहिए ये विधि बताई गई है। क्या समय कम रहा, प्रसंग को हम थोड़ा थोड़ा करते हुए आगे बढ़ गए, अभी आगे बता दे रहा हूं। समय मुहूर्त मिल जाए कथा का तो विद्वान वक्ता ढूंढना चाहिए, ही नहीं कि जैसे ही मिले। अब क्या कहते हैं जानते हो? घी को लड्डू टेढ़ऊ मेढ़, चला कौनो बात नहीं, यही सुना दे क्या लो, घी को लड्डू टेढ़ऊ मेढ़। जिसको पूरा संस्कृत का ज्ञान ही नहीं है, श्लोक पढ़ने आ ही नहीं रहा, घी को लड्डू टेढ़ऊ मेढ़ वो सुनाएंगे। रामधार पधार गए कि रामधार सिधार गए पता ही नहीं है, क्या मतलब निकल रहा है, कहने का कोई मतलब ही नहीं। एक गुरु चेला थे, तो चेला गए और चेला बड़े बंटू में कहा, गुरुजी हम खुद ही इतने विद्वान हैं, हमारे जोड़ का कोई विद्वान नहीं मिल रहा है। और गुरुओं जी वैसे ही बेचारे, तो कहा कि फिर कहा आपको देख करके कुछ कुछ हमारा मन बन रहा है, मंत्र दीक्षा हमको दे देते, हम आपको चेला बन जाते। वैसे चेला बनने की जरूरत नहीं है, हम खुद ही बड़े विद्वान हैं, लेकिन फिर भी मन कह रहा है। तो गुरुओं जी सोचे कि चलो एक चेला और बढ़ा लेता हूँ, कान में मंत्र दे दिए। अब गुरु चेला बन गए तो चेलवा गुरु जी से कहा कि हम तो खुद ही विद्वान हैं, लेकिन अब आप गुरु बन गए तो कुछ सुनाइए। तो कहा क्या सुनाऊं? हनुमान चालीसा सुनाओ। अरे कहा हनुमान चालीसा क्या सुनाओगे, तो हम तो खुद ही जान रहे हैं। तो कहा रामचरितमानस सुनाऊं। अरे कहा है तो सरल है, हम तो जान ही रहे, कुछ कठिन बात बोलो। तो कहा गीता जी सुनाऊं। तो कहा गीता जी सुना दीजिए, वैसे आता तो हमको सब है, लेकिन सुनाइए। तो गुरु जी ने श्लोक बोला कि
गीता जी के महात्म बोलने लगे, बोलते बोलते कहे कि एक कथा कह रहे थे और एक कथा सुन रहे थे। दोग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता दोग्धा गोपाल नंदन। दोग्धा माने दुहने वाले। लेकिन चेलवा क्या कह रहा है, सोचा कि कुछ पूछ लूं जहिया गुरु जी जाने की ये विद्वान है। कहा गुरु जी बात तो कुल समझ में आई, लेकिन ये जो दोग्धा दो गधा कह रहे हैं ये समझ में नहीं आ रहा, गीता में दो गधा कहां से आ गए। गुरु जी ने सोचा को हो, कहा समझ में नहीं आया, क्या नहीं, कहा एक गधा तुम हो एक गधा हम है, न तुमको कोई गुरु मिला न हमको कोई चेला मिला, ये दोनों लोग हैं जो गधा है। तो ध्यान देना, इसलिए भगवान विशेष जब कृपा कर देते, विशेष कृपा होती है। देखो भागवत जी की कथा तो होती है सब जगह, लेकिन कृपा जब करते हैं तो विद्वान सुयोग्य वक्ता मिल जाता है। मिलेगा नहीं, अब लक्षण भी बता दे रहे हैं, लक्षण भी कोई नहीं बताते। इसलिए भागवत जी के प्रथम दिन की कथा में महात्मा आया है और महात्मा में वक्ता का श्रोता का लक्षण बताया गया है कि इन लक्षण से युक्त हो तो कथा सुने, नहीं हाथ जोड़ के प्रणाम करके चलिए, भजन कर लीजिए, बढ़िया है। कहा क्या लक्षण है तो सुन लीजिए आप लोग भी। कथा सुनने का जब मन बन जाए तो योग्य सुयोग्य विद्वान वक्ता ढूंढे। वो वक्ता के अंदर गुण क्या होने चाहिए, कहा विप्रो ब्राह्मण सुयोग, बढ़िया सुंदर परिवार में उसका जन्म हुआ। विरक्त हो, लोभी न हो, भिखमंगा न हो। इतना रुपया हमको दे दीजिए तो हम कथा कहने कहीं चलेंगे ना। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत, ये वक्ता का लक्षण है। विरक्त हो, जितना मिल गया उतने में मस्त रहे। ध्यान देना, ये सबको चाहिए, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, उसी में मस्त रहिए, ज्यादा नाटक मत करिए, जितने में हो उतने में मस्ती में रहिए, आनंद में रहिए, आनंद न बिगड़ने पावे। तो विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत, वेद को शास्त्र को विशुद्ध रूप से वो जानता हो, विद्वान हो। और दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निष्प्रिय, और उसका कुलक्षण भी बताए हैं। अनेक धर्म विभ्रांता स्त्रीणः पाखंडवादिनः, जो अनेक धर्मों को मानने वाला। महाराज एक श्राद्ध कराना था, चलिए ले चल दिए श्राद्ध कराने। महाराज एक विवाह कराना था, चलो विवाह कराने आ गए। महाराज तिलक चढ़वाना था, तिलकों में आ गए। सब काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं। और कैसे होना चाहिए, कहा कि अनेक धर्म विभ्रांता स्त्रीणः पाखंडवादिनः, पाखंडी न हो। वक्ता को पाखंडी नहीं होना चाहिए, ज्यादा नाटकी नहीं होना चाहिए, बड़ा नाटक करे, पाखंड करे। और स्त्रीण हो, स्त्री लंपट हो, ऐसा भी दोष है। ये चरित्रवान होना चाहिए। और लोभी भी न हो, कितना पाए कितना हम ही ले लें। सबको समझा रहे हैं कि आप कथा सुनिए, नियम से रहिए और सब धन हमको दे दीजिए, ये सब नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा दुर्गुण हो तो त्याज्यास्ते यदि पंडिताः, विद्वान होने के बाद उसका परित्याग कर देना चाहिए। आप ध्यान दें, जरा विशेष ध्यान दें। तो कहा कथा जो श्रवण करता है उसके हृदय में भगवान आकर के अपने आप विराजमान हो जाते हैं। तो कहा महाराज ये भागवत जी है क्या, तो जरा जल्दी में समझा रहा हूं, समझ जाइए क्या कहे। कहा निगम कल्पतरोर गलितम फलम, आगम निगम पुराण रूपी वृक्ष का ये श्रीमद् भागवत पका हुआ फल है। ये जीवन में जिसको प्राप्त हो गया वो सफल हो गया, नहीं प्राप्त हो पाया तो कमी रह गई। ध्यान देना। और क्या है, इसको करना क्या चाहिए। कहा पिबत भागवतम, पियो। कहा कितनी बार पिए,
कई लोग सोचते हैं कि हम तो कथा एक बार सुन लिए हैं, अब क्या सुनना है। नहीं, बार बार पीते रहो। कहा कितनी बार पिए? और जानते हो जितनी बार भी भागवत जी कथा सुनोगे वो नया नया आपको रस मिलेगा। इसमें बहुत बड़ी जादूगरी है। तदेव रम्यम रुचिरम नवम नवम। आज आप कथा सुन रहे हो, फिर कभी जब कथा सुनोगे और आनंद आएगा, फिर सुनोगे और आनंद आएगा। वही कथा सुनाएंगे लेकिन आनंद आपका बढ़ता जाएगा। दुनिया में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है। जैसे आप उपन्यास पढ़िए, एक बार पढ़ोगे मन उब जाएगा, दोबारा पढ़ने का मन नहीं करेगा। न्यूज़पेपर एक बार पढ़ लीजिए और दोबारा फिर पढ़िए तो मन करे तो सब पढ़े। लेकिन कथा, अरे तदेव रम्यम रुचिरम नवम नवम तदेव सस्वं मनसो महोत्सवम और तदैव सोकारणम शोषणम नृणाम यदुत्तमश्लोक यशोनुगीयते। जय हो दरोगा साहब आ गए भाई, ठीक है बैठाइए। आगे के हमारे मुख्य यजमान पहले अभी आने वाले समय में होंगे दरोगा साहब। तो एक कथा का भाव है, रस है। आए इसके बाद कहते हैं कि कितनी बार पिए महाराज इसको? कहा बार बार पीते रहो, बार बार पीते रहो। जब तक स्वयं रसमय न हो जाओ तब तक पीते रहो। अब कथा प्रारंभ कर देते हैं। कौन? महर्षि व्यास जी महाराज। कहा नैमिषे निमिष क्षेत्रे ऋषयः शौनकादयः सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममासत त एतदातु मुनयः प्रातुरहुतहुताग्नयः सत्कृतं सोतमासीनं तत्प्रच्छोरिदमादरे।